हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपके वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम व्रत से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय के साथ देखें। और मैं आपको यहां से बताता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन, यदि आपके सामने व्रत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसको आसानी से हल कर सकेंगे। देखिएगा, और आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कि आप 1 बाय 1 देखेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिखे हैं, इसमें जितने भी 10 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें मिलती जुलती प्रॉपर्टी लगी है। जितने भी थ्योरम है वो हम आपको यहाँ से साथ के साथ बताते चलेंगे और आप नोट भी करेंगे और साथ के साथ नोट करते रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है या कौन सी थ्योरम लग रही है। ठीक है, तो एंजॉय के साथ देखें। और चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा व्रत के बारे में बता देता हूँ। पहले देखिए, व्रत के बारे में आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। तो व्रत यहाँ से देखिए, यहाँ व्रत के अंदर जो ये सेंटर है, सेंटर को ओ से डिनोटेट करते हैं और यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहते हैं। व्यास को डी से डिनोटेट करते हैं, मीन्स डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो दोस्तों इसे बोलते हैं डायमीटर। तो यहाँ से देखिए, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। और यहाँ से देखेंगे, जो डायमीटर होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। तो ये आपका सेंटर होता है, हमने आपको बता दिया। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आर बोलते हैं दोस्तों। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका जो है ये डी है, इसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास। तो आपको केवल इतनी जानकारी रखनी है और हम इन क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे। देखिएगा, जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो बोर्ड पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि ये एंगल बी ए ओ हमें 43 दिया है, बी सी ओ दिया है 32। तो हमें एक्स फाइंड करना है। देखिए, एक्स फाइंड करना है। और हमें ये भी जानना है, जब कोई ट्रायंगल है, जब कोई ट्रायंगल होता है, इसकी 2 साइड इक्वल होती है। मान लें ABC कोई ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड इक्वल है, तो उसके ये वाले जो एंगल हैं जिनसे ये संलग्न साइड है, तो वे वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप इतनी बात ध्यान रखना, जब किसी त्रिभुज की 2 साइड इक्वल होती है तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो तो उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो याद रहेगा, जब मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, तब उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं, उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये आप इसे नोट करिए यहाँ से। ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, यहाँ से हो छूट गया, यहाँ से देखिए हो, तब उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से इसको नोट करेंगे और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको डैश डैश करके मिला लेते हैं। और ये देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। मैंने आपको बताया कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। ये 32, तो ये भी 32। और ये भी देखिए, यहाँ से ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जितना 43, ये भी 43। मैंने आपको अभी बताया है, जब किसी त्रिभुज की 2 साइड इक्वल हो तो इस वाले ट्रायंगल की, जो ये वाला ट्रायंगल है BOC की OC और OB इक्वल है, तो जितनी ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ से देखिए, तो ये एंगल, ये भी 32, ये भी 32। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाले ट्रायंगल में ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की। तो ये एंगल 43 है, तो ये भी 43 है। तो ऊपर वाला देखिए, जो ऊपर वाला एंगल है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा? यहाँ से 43 और प्लस 32 तो कितने का हो जाएगा दोस्तों? 75। हमें निकालना x। तो x जो होगा, यहाँ पर एंगल बनेगा उसका ट्वाइस होता है ये, तो ये आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा। इसका ट्वाइस का मतलब है कि इसका दुगना होता है। जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका दुगना यहाँ पर होता है केंद्र पर। तो मैं लिख रहा हूँ, ये सेंटर है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी है, जो थ्योरम लगी है,
जो दोस्तों यहाँ पर थ्योरम जो लगी है मैं उसको लिख रहा हूँ, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, बने कोण का दुगना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये इसमें थ्योरम लगी है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा तो उसका दुगना कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये 43 आपका, यहाँ पर 32 आया है। आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। तो 75 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर दुगना हो जाएगा। हमने लिखा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो इसका दुगना यहाँ पर बनेगा। मीन्स यहाँ पर 75 है तो यहाँ पर 150 बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमें ये वाला कोण फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना। तो कैसे करेंगे देखिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। हम इसको यहाँ पर डैश कर लेते हैं। हमने डैश कर लिया, इसको कोई डी मान लीजिए। देखिए हमने एक यहाँ पर एक और थ्योरम लगेगी, मैं आपको बता दूं थ्योरम कौन सी लग रही है यहाँ पर, तो आप नोट करेंगे, साथ के साथ नोट करते चलेंगे। देखिए थ्योरम कौन सी लग रही है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने लिखा कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल बनेगा इन दोनों का योगफल 180 अंश होता है। ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। मैंने अभी बताया कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पर जो दुगुना बनेगा कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा 100 बनेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको ABC मान लेते हैं, ABC। अभी देखिए यहाँ पर देखिए ये भी R है, ये भी R है, दोनों रेडियस है। जब दोनों रेडियस है तो हम क्या करेंगे, ये भी x होगा और ये भी x है। क्यों होगा, मैंने बताया है कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्यों है। जब किसी त्रिभुज की थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तब उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ तक आप इसे ये साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये थ्योरम है। ये थ्योरम सारी आपके इसमें जो वृत्त वाला चैप्टर है इसमें सभी में लगेंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि ये आपका कितना हो जाएगा। मैंने बताया था कि इसके यहाँ पर जो एंगल है, जो परिधि पर जो कोण बनना है, ये वाली थ्योरम इसमें लग रही है। यहाँ पर जो परिधि पर जो कोण है उसका दुगुना हो जाएगा। केंद्र पर कितना, 55 का दुगुना हो जाएगा 110। तो 110 हो जाएगा। हमें निकालना x, ये वाला x निकालना। मैंने बताया एक और लिखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रायंगल OBC की बात करें तो OBC की बात करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो बात करते हैं इसकी, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये भी x है, ये भी x है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा और प्लस 110। तो हम क्या करेंगे, हम इसको वैसे भी कर सकते थे। तो यहाँ पर 110 आ जाएगा, सॉरी 180 आ जाएगा। 180 में से आप 110 घटाओगे तो 110 घटाइए, यहाँ पर 70 बचेगा। 70 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ गया दोस्तों, 35। तो आपका x आ गया 35। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 180 में से 110 घटाइए, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। 70 बचेगा तो 35 ही होगा, 35 ही होगा। दोनों को आधा आधा बांट दीजिए। मैंने लिखा है जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, देखिए यहाँ पर हो आएगा, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तब उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 35 है तो ये भी 35 है। तो 35 70 और 110 180, जो कि इस नियम को पूरा करता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, x पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, तो निकालना है। तो पूरा सर्कल जो होता है, पूरा जो सर्कल होता है, संपूर्ण कोण होता है दोस्तों, वो आपका
360 डिग्री का होता है। कौन सा होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो ऊपर का जो ये वाला हिस्सा बचा है, तो ये वाला जो हिस्सा बचा है आपका 360 में से 100 घटा दीजिए तो 260 बच जाएगा। तो ऊपर जो x की वैल्यू है वो 260 आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी? 260 आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी बताया कि संपूर्ण कोण 360 होता है, तो ये पूरा कोण कितने का है? 360 का है। 360 में से दोस्तों 220 घटा देंगे, 0 4 1, ये आपका 140 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोण बनता है इसका दुगना बनता है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? आधा बनेगा। आधा बनेगा मीन्स 70 बनेगा। x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका देखिए, ये 110 है, ये 120 है, तो 110 प्लस 120 कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 3 2, 230 हो जाएगा। 230 में से 360 में से दोस्तों 230 घटा देंगे। आप जब 230 घटा देंगे, यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ा हमने, कितना हुआ? 230 हो गया। 120 और 110 230 हो गया। 230 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 130 आ गया। तो ये आपका 130 आ गया। 130 का आधा दोस्तों कितना होता है? 65 होता है। तो ये आपका दोस्तों कितना आ गया? 65 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पर 65 आ गई। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर देखिए, इसमें कौन सी थ्योरम लगती है? यहाँ पर लगती है थ्योरम दोस्तों। आपको मैं बता दूं, थ्योरम यहाँ पर लगेगी। कौन सी लगेगी? कोई भी नंबर डाल लीजिए, थ्योरम यहाँ पर लगेगी। अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? समकोण होता है। समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। कितना होता है दोस्तों? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मीन्स 90 एंगल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ही 90 हो जाएगा, मीन्स पूरा 90 है। तो 90 में से 30 घटा दीजिए तो 90 ये 60 हो जाएगा। बात कर रहे हैं किसकी? एक्स की। तो एक्स की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये हमारा कितना है? 90 है। और देखिए, और यहाँ से बात करते हैं, जितना ये है, ये भी आर है आपकी, ये भी आर है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगा दोस्तों। ये भी 30 होगा, तो ये 60 हो गया, ये 60, और देखिए ये आपका टोटल 90 हो गया। 90 और 30 कितना हो गया? 90 और 30 कितना हो गया दोस्तों? ये आपका बी जो है, बी कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। सी कितना हो गया? 30 हो गया। अब हमें एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 90 और 30 कितना हो गया दोस्तों? दोनों को जोड़ेंगे, 0 120। 120 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कहाँ गया? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 120 घटा दीजिए दोस्तों। 180 में से 120 घटाओगे, आप कितना बचेगा? 60 बचेगा दोस्तों। यहाँ एक्स की वैल्यू आती है 60। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कितना है? देखिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया था, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होते हैं, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, और 40 और 40 80, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 100। ये यहाँ पर जो ओ बी सी जो है, ये तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये 40, तो ये 40, 80 हो गया। 180 में से 80 घटा दीजिए, 100 बचेगा। 100 का आधा दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 का आधा दोस्तों कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये 55 है, तो ये भी 55 होगा दोस्तों। क्यों होगा? यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग रही है? मैं आपको यदि इसको यहाँ मिला दूं, तो यहाँ पर थ्योरम लग रही है दोस्तों, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? या हम लिख सकते हैं, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं, बराबर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर जितना ये 55 है, तो ये भी 55 है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात बता दूं, ये जितनी ये भी आर है, ये भी आर है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों? एक्स की वैल्यू भी 55 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 55 आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है? तो यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप कमेंट में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।